पवई में स्थित एआर स्टूडियो के अंदर 19 बच्चों को बंधक बना लिया गया। इस घटना के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि उस दिन हुआ क्या था और क्यों हुआ ये सब। पवई में स्थित एआर स्टूडियो के अंदर पिछले 5 दिनों से एक वेब सीरीज का ऑडिशन चल रहा था और 30 तारीख को उस ऑडिशन का लास्ट डे था, जिसके वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से काफी बच्चे यहाँ पर ऑडिशन देने आए थे। यह ऑडिशन सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ था, जिसमें 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से कि 80 बच्चों को रिजेक्ट करके उन्हें उनके घर भेज दिया गया और लास्ट के बचे 19 बच्चों को बंधक बना लिया गया था, जिसमें कि बच्चों के पेरेंट्स बाहर ही बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। लगभग दोपहर के 1 बजे बच्चों के पेरेंट्स ने एक बार स्टूडियो में जाने की कोशिश की, लेकिन स्टूडियो अंदर से लॉक मिला। लगभग दोपहर के 1 बजे इन बच्चों को बंधक बनाया गया, जिसके बाद रोहित आर्या ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें कि यह बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मैं न ही कोई आतंकवादी हूं और न ही मैं इन बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। मुझे बस कुछ लोगों से बात करनी है और न ही मेरी कोई पैसे की डिमांड है। यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, एक डर का माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस, मीडिया और पब्लिक काफी ज्यादा स्टूडियो के बाहर भीड़ लग गई। इसके बाद ही रोहित आर्या ने एक पोस्टर पे लिखा, गिव योर नंबर, जिसके बाद पुलिस ने भी अपना नंबर दिया और उससे फोन पे बात हुई। जिसके बाद रोहित आर्या ने कहा कि मुझे किसी से बात करनी है। पुलिस वालों ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, उसकी सारी मांगे पूरी की जाएगी। जिसके बाद रोहित आर्या मान तो गया, लेकिन फिर उसने बोला कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद पुलिस लगातार उससे 2 घंटों तक बात करती रही। इसी बीच में पुलिस की स्पेशल कमांडो फोर्स भी वहां पर पहुंच गई, जिसका नाम क्विक रिएक्शन टीम है, जिसे 2008 के ताजमहल होटल के घटना के बाद बनाया गया था। इस टीम का काम ही है ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना। जिसके बाद भी रोहित आर्या को काफी टाइम तक कन्विंस करने की कोशिश की गई और जब वो यह धमकी देने लगा कि मैं पूरे स्टूडियो को आग लगा दूंगा, जिसके बाद की पुलिस ने यह डिसीजन लिया कि हम अंदर फोर्सफुली घुसेंगे। इस स्टूडियो के अंदर सामने से एंट्री लेना बहुत ही खतरनाक था, इसलिए पुलिस ने डिसाइड किया कि हम पीछे से एंटर करेंगे। जिसके बाद फायर फाइटर ने पीछे से एक ग्रिल को कट किया और वहां से पुलिस अंदर एंटर हुई, जिसके बाद फायरिंग हुई और रोहित आर्या की मौत हो गई और सारे बच्चे सकुशल छुड़ा लिए गए। अब सवाल ये उठता है कि रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक क्यों बनाया और आखिरकार वो किससे बात करना चाहता था और उसके क्या डिमांड थे। दरअसल रोहित आर्या शिवसेना नेता दीपक केसरकर से बात करना चाहता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोहित आर्या का बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ भी फोटो है। यहाँ तक कि इसके कुछ फोटो एक नाथ शिंदे, जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे, उनके भी साथ देखा जा सकता है। दरअसल 2022 में उस समय की सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्वच्छता मॉनिटर प्रोग्राम। एक और प्रोग्राम था जिसका नाम माझी शाला सुंदर शाला था। रोहित आर्या की एक अक्षरा मीडिया नाम की अवेयरनेस कंपनी है, जो शॉर्ट फिल्म और ऐसे ही अवेयरनेस कैंपेन को चलाती है, जिसके लिए कि गवर्नमेंट ने उसे फर्स्ट फेज में 9.9 लाख रुपया प्रोवाइड किए थे और उसके बाद सेकंड फेज 2024 में शुरू होना था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 2 करोड़ भी अप्रूवल किए थे। लेकिन रोहित आर्या ने 2 करोड़ के ऊपर का बिल बना के सबमिट किया। उस समय के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का कहना था कि रोहित आर्या ने बिना किसी पेपर के ही उसने बिल सबमिट किया हुआ है। गवर्नमेंट से कोई भी फंड बिना पेपर के और बिल के रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से यह धीरे धीरे प्रोग्राम बंद हो गया और रोहित आर्या ने 2024 के ही अगस्त महीने में मुंबई के आजाद मैदान में एक स्ट्राइक भी की थी, जिसमें कि उसने अपने पैसे की डिमांड की थी। जिसके बाद दीपक केसरकर ने उसे एक 7 लाख और 9 लाख का अपने तरफ से चेक भी दिया था और ये चीजें रोहित आर्या ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है। ये सब देखते हुए ये समझ में आता है कि यह घटना पैसे के लेन देन की वजह से हुआ था। रोहित आर्या की पत्नी और उसके कुछ दोस्तों का कहना है कि रोहित आर्या ऐसा नहीं था और हम भी आपको बता दें कि रोहित आर्या काफी पढ़ा लिखा था, जिसने मुंबई के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से अपनी पढ़ाई भी की थी और वो काफी समय से यह स्टूडियो चला रहा था और यहाँ पर बच्चों को एक्टिंग क्लास सिखाता था और यह लास्ट में एक प्लानिंग के तहत यहाँ पर ऑडिशन रखता है और इन बच्चों को बंधक बनाकर ऐसे डिमांड करता है। रोहित आर्या चाहता तो इसके अलावा भी उसके पास कई रास्ते थे, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना, जिसके बाद इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच हम सबको भी एक सबक मिला कि किसी भी ऑडिशन में जाने के पहले प्रोजेक्ट और चीजों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑडिशन स्टार्टिंग से ही फेक ऑडिशन था, जिसमें कि इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था
और अंत में इसका अंजाम क्या हुआ हम सब ने देखा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।